हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर में जो लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे, यूनिट 3 चैप्टर 1 यानी कि वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे। इसमें हमारे एग्जाम्पल हुए थे, कुछ एग्जाम्पल हुए थे। आज हम अदर एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं और इसमें एक दो थ्योरम है, इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7। If P of x be the vector space of all polynomial of degree n in one indeterminate x over a field f, then prove that the set W of all polynomials of degree less than or equal to n over f is a सबस्पेस ऑफ px। देखना इसका प्रूफ, थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन में कुछ मानना पड़ेगा हमें। क्या क्या है, लेट px इक्वल, अपन माने क्या, स्मॉल px और सच दैट स्मॉल px इक्वल क्या क्या वैल्यू है, a0 प्लस a1x प्लस में a2x स्क्वायर अप टू so on for all ai belongs to f। ai किस में है, f में है। आगे कंडीशन है एंड w इक्वल px such that px इक्वल एलिमेंट a0 a1x a2x स्क्वायर am x की पावर m ai belongs to f and m is less than equal n। Since w contained in px, let p1x इक्वल समेशन i बराबर 0 to m1 ai xi belongs to w and p2x इक्वल समेशन i बराबर 0 to m2 bi xi belongs to w और where ai belongs to f and if a comma b belongs to f, then a p1x plus b p2x। a p1x की वैल्यू
m2 bbi x की पावर I am1 x की पावर m1 प्लस b नॉट x की पावर 0 b1 x if condition m1 is less than m2 then ai बराबर 0 m1 plus 1 is less than ai is less than m2 a p1x b p2x So a p1x b p2x belongs to W since a comma b belongs to F and p1x belongs to W. ठीक, ये कंडीशंस आएंगी, थोड़ा मानना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा कि कंडीशन में m1 कब लेना है, m2 क्यों लेना है। इसलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या है वो हम समझते हैं। इफ px बी द वेक्टर स्पेस, यानी px क्या है, कैपिटल px है, यानी कि यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट्स के रूप में जो डिफाइन कर रहे हैं ना वो स्मॉल के रूप में है, यानी कि पॉलिनोमियल के रूप में, और बाकी जो पूरा सेट बन रहा है वो कैपिटल px के रूप में, जो पूरा सेट बन रहा है वो कैपिटल px के रूप में। इफ p ऑफ x बी द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, इन वन इनडिटरमिनेट x ओवर ए फील्ड किसमें, f में, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, द सेट W of all polynomial of degree less than or equal to n over f is a सबस्पेस ऑफ किसका प्रूफ करना है, px का। तो देखना अब यानी कि px के रूप में, यानी कि पॉलिनोमियल के रूप में बोला है इन्होंने, क्वेश्चन क्या बोला है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, यानी कि डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखना एक हमने सिंस क्या माना कि px इक्वल, यानी कि एक px के जो रूप में पॉलिनोमियल के रूप में मानेंगे सेट, यानी कि p ऑफ x सच दैट p ऑफ x में कितने एलिमेंट होंगे, यानी कि जो पॉलिनोमियल लिखते हैं तो वो अपन कैसे लिखते हैं, ये ऐसे ही तो लिखते हैं कि x की पावर 0 यानी a नॉट x की पावर 0 फिर a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू, यहाँ पर जो पावर चलेगी वो कहाँ तक चलेगी, an x की पावर n तक, ठीक, an x की पावर n तक मान लेना। यहाँ पर जो स्टेप चल रही है, यहाँ पर क्या है, an x की पावर n फॉर ऑल ai किस में बिलोंग करेगा, f में, एंड w बराबर क्या है, p ऑफ x px। अब w क्योंकि w को हमें वेक्टर सब स्पेस के रूप में होता है तो एक w भी डिफाइन करेंगे, तो यानी कि w इक्वल में p ऑफ x यानी कि px इक्वल a नॉट प्लस a1x प्लस में a2x स्क्वायर अप टू am x की पावर m। ai की वैल्यू क्या है, यानी ai किस में एलिमेंट है, f का, और जो m डिग्री है देखो w कंटेन करेगा हमारे पास में किस में, p ऑफ x में, तो डिग्री किसकी बड़ी होनी चाहिए, n की, है ना, ये n यानी कि px की, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी है m,
तो m की जो वैल्यू है वो तो या तो n से क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, या n से कम हो सकती है। अब ये तो हो गई कंडीशन। अब आप पता है कि हमें वेक्टर सब स्पेस के रूप में हम क्या प्रूफ करते थे कि भाई a अल्फा प्लस में b बीटा है ना बिलोंग्स टू w आना चाहिए। तो यहाँ पर एक अपन ने अल्फा की जगह मान लिया p1 और दूसरा अपन ने बीटा की जगह मान लिया p2। ठीक, P1 और P2 के रूप में डिफाइन कर लिया, यानी कि फंक्शन के रूप में, या कैपिटल P1 P2 के रूप में मान लो कि कैपिटल P1 और कितना P2 के रूप में। तो यानी कि हमारे पास में क्या आएगा P1। अब देखना P1 के जो सपोज किया, ये तो पता है कि AI XI की फॉर्म में आएगा, इन्हीं की फॉर्म में आएगा। ठीक, लेकिन I की वैल्यू 0 से लेके कितनी मानी है, W के भी दो पार्ट बनाए। एक तो W की वैल्यू कितनी है, m तक जा रही है, इसके भी दो पार्ट बनाए। एक में लेंगे अपन m1, एक में ले लेंगे पावर कितनी m2। ठीक है, और AI कितनी लिखनी चाहिए, AI पॉलिनोमियल खोलेंगे तो xi, और i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी बताना, 0 से कहाँ तक वेरी करती है, m1 तक। अगर i की वैल्यू मैं 0 रखूंगी तो यहाँ पर आएगा a0। ठीक, और प्लस में x की इंटू में x की पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 एक्स स्क्वायर अप टू चलता जाएगा जहां तक पावर लेके जाएगी। तो यानी कि पॉलिनोमियल खोलेंगे तो उसको समेशन के रूप में लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कितना, यानी कि p1x बराबर समेशन i बराबर 0 टू m1 ai xi बिलोंग्स टू w एंड p2x बराबर कितना आएगा, समेशन i बराबर 0 टू m2 bix ऑफ i बिलोंग्स टू w। वेयर AI किसका एलिमेंट है, AI और BI किसका एलिमेंट है, फील्ड का। M1 इज लेस देन इक्वल n एंड M2 इज लेस देन इक्वल क्या आएगा, n। ये तो पता ही है कंडीशन, जब m की वैल्यू अपने पास में कितनी है, n से कम है, तो M1 और M2 के लिए भी कंडीशन क्या आएगी, n से कम आएगी। अब देखो वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन यही है, इफ A एंड B बिलोंग्स टू F, A और B किस में है, F में है, देन AP1x प्लस में BP2x बराबर A एज इट इज। ठीक, P1x की वैल्यू कितनी आएगी, समेशन I बराबर 0 टू M1 AI XI प्लस में B और P2 की वैल्यू रख दी। अब देखना यहाँ पर क्या करा, मैं समेशन को बाहर लिख सकती हूँ AAI x की पावर i, और प्लस में समेशन, अगला समेशन भी बाहर रह दिया BBI x की पावर i। इसको खोल दो, a सब में मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैंने वहां खोल के बताया a नोट x नोट। ठीक है, यानी कि खोलेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, a नोट x नोट है ना, i बराबर 0 रखेंगे, फिर i बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर i बराबर 2 रखेंगे, चलते जाएंगे। x की पावर कितने तक रखनी है, m1, क्योंकि m1 तक का है। अगला समेशन खुलेगा, i बराबर 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, m2 तक जाएगा, यानी bb नोट, ठीक है, x नोट प्लस में bb1 x प्लस में अप टू सो ऑन bb m2 x की पावर m2। अब देखना, इफ m1 इज लेस देन m2 देन ai बराबर 0, और क्या यहाँ क्या आएगी कंडीशन कि m1 प्लस 1 की वैल्यू किससे छोटी है, एक i से छोटी है, और यानी कि किससे बड़ी, यानी कि और इसकी वैल्यू सबसे छोटी किससे, m2 से, यानी एक बीच का एलिमेंट क्या माना हमने, i माना है। अब देखना कंडीशन क्या कहती है कि AP1x प्लस में BP2x बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखो जो कंडीशंस आएंगी वो सारी इनके फॉर्म के रूप में आएगी, इसका और इसका है ना, इन दोनों का ऐड, यानी कि ये क्या आएगा, x नोट कॉमन आ जाएगा x की पावर 0, तो ठीक है, यानी कि a नोट प्लस में bb नोट प्लस में दूसरी कंडीशन a1 और प्लस में bb1 और x। अगली स्टेप चलती जाएगी m1, यहाँ पर आएगा m1, ठीक है, और m2, और कितनी आएगी x की पावर m2 यहाँ पर आएगा। सो AP1x प्लस में BP2x बिलोंग्स टू किस में आ जाएगा, w का एलिमेंट आ जाएगा। सो अपने पास में क्या है कि a, b बिलोंग्स टू f एंड P1x प्लस में P2x बिलोंग्स टू w, दैट इम्प्लाइज AP1x प्लस में BP2x किस में आ गया, w में आ गया। सो w इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ किसका आ गया, x का आ गया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, इस एग्जाम्पल को इंपॉर्टेंट भी लगा लेना। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं।
अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, examine which of the following sets of वेक्टर अल्फा बराबर a1 a2 अप टू an in R double dash R subspace of R double dash n is greater than equal 3। ठीक, पहली कंडीशन इसमें एक सॉल्यूशन क्या क्या है, a इक्वल फॉर ऑल अल्फा a1 इज ग्रेटर देन 0। प्रूफ में देखिए, लेट W2 इक्वल अपन मानेंगे अल्फा बिलोंग्स टू R डबल डैश एंड a1 प्लस 3a2 इक्वल a3। W2 and beta equal B1 B2 up to Bn belongs to W2 since A1 plus 3A2 equal A3 and B1 3B2 equal B3। इक्वेशन नंबर 1, let A comma B belongs to R, A अल्फा B बीटा इक्वल कितना है A1 A2 अप टू AN प्लस B1 B2 अप टू BN A1 इस कंडीशन को हम क्या लिख सकते हैं, A3 B3 बाई इक्वेशन नंबर 1। सो A comma B belongs to R and alpha comma beta belongs to W2, that implies A alpha B beta belongs to W2। So W2 is subspace of R डबल डैश। देखो कंडीशन क्या है, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर अल्फा इक्वल A1 A2 अप टू AN इन R डबल डैश, R सब स्पेस ऑफ R डबल डैश, ठीक है, एंड N इज ग्रेटर देन इक्वल 3।
तो फॉर ऑल क्या बोल रहा है पहली कंडीशन, अल्फा एंड A1 इज ग्रेटर देन 0। लेट W2 इक्वल क्या माना कि अल्फा एलिमेंट के रूप में माना, अल्फा किस में है, R डबल डैश का है, एंड कंडीशन क्या है, A1 प्लस 3A2 इक्वल में क्या माना है, A3 के रूप में, यानी कि 3 टपल्स के रूप में मानना है। तो अब अल्फा बराबर A1 A2 अप टू AN बिलोंग्स टू W2 एंड बीटा इक्वल्स टू B1 B2 BN बिलोंग्स टू W2। तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी, सिंस A1 प्लस में 3A2 इक्वल में A3 एंड B1 प्लस 3B2 इक्वल में B3, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर देखना, लेट A1 कॉमा B बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पर आएगा A अल्फा प्लस B बीटा, A की जगह A, अल्फा की जगह कितना है अपने पास में A1 A2 AN एंड B प्लस में बीटा की जगह कितना है B1 B2 BN। खोलेंगे A1 प्लस में B1, A2 प्लस में B2 और सारे आ जाएंगे, यानी कि W2 में आ जाएगा। सिंस A1 प्लस में B1, ये सारी कंडीशन हमें पता है कि हम इसकी तरह भी रख सकते हैं, A3 की तरह आ जाएंगी, यानी कि अब हमारे पास में क्या आएगा, A3 प्लस में B3 और इक्वेशन नंबर 1 से लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W2 दैट इम्प्लाइज A अल्फा प्लस B बीटा भी किस में आ गया, W2 में आ गया। और सो W2 इज ए सब स्पेस ऑफ R डबल डैश। यहाँ पर एक कंडीशन देखना, इसको खोलेंगे A1 और प्लस में BB1, फिर A2 और प्लस में BB2 और AAN प्लस में BBN बिलोंग्स टू W2। और ये पता ही हमें कंडीशन हम क्या कर सकते हैं कि इस कंडीशन, ये कंडीशन जो है इसमें हमने वैल्यू पुट करके देख ली, तो यानी कि सेटिस्फाई हो रही, सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब ये सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या हो जाता है, वेक्टर सब स्पेस हो जाता है। तो ये सारी यानी कि A पार्ट हो गया, इसी की तरह आप अदर पार्ट है तो वो आप करके देख लेना, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं है तो आप करके देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे एक हमारे पास में एक थ्योरम है, अच्छी थ्योरम है, क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस क्या क्या है, थ्योरम क्या कह रही है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस स्पेसेस W1 and W2 of a vector space VF is also a subspace of VF। देखिए since 0 belongs to W1 and 0 belongs to W2, that implies 0 belongs to W1 intersection W2 is not equals to 5. Let alpha comma beta belongs to W1 union W2. So W1 and W2 are two subspace for any A comma B
belongs to F, that implies W2 so A alpha B beta belongs to W1 intersection W2 क्या है A comma B belongs to F alpha comma beta belongs to W1 intersection W2 that implies A alpha B beta वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF यानी कि वेक्टर सब स्पेस किसका है VF का है। देखिए क्या क्वेश्चन है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस किसका VF का इज आल्सो सब स्पेस ऑफ किसका होना चाहिए, यानी कि VF का होना चाहिए। ठीक, यानी कि क्या बोला कि इंटरसेक्शन बोला ना, यानी कि दो एलिमेंट, यानी कि अपन एक W1 मानेंगे एक W2। जब W1 यानी कि W1 और W2 दोनों ही किसमें है, यानी कि VF के क्या है वेक्टर सब स्पेस है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो भी क्या आना चाहिए, यानी कि वेक्टर स्पेस, यानी कि वेक्टर सब स्पेस होना चाहिए किसका वेक्टर सब स्पेस ऑफ किसका होना चाहिए VF का। तो यानी कि सिंस प्रूफ में देखिए कि सिंस जीरो बिलोंग्स टू, देखो नॉन वाइड सेट लेते हैं हम, पता ही है आपको, तो नॉन वाइड सेट के लिए क्या होता है कि जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो बिलोंग्स टू W2 दैट इंप्लाइज जीरो किस में होगा इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, कि जब जीरो W1 में है और जीरो W2 में है तो जीरो जो होगा वो W1 और W2 के इंटरसेक्शन में भी होगा। दैट इंप्लाइज W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए फाई नहीं होगा, यानी कि खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, यानी कि नॉन वाइड सेट है। ठीक, अब लेट क्या है कि लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू किस में है अपने पास में W1 यूनियन नहीं, यहाँ पर क्या आएगा इंटरसेक्शन W2 एंड अल्फा कॉमा बीटा जब W1 में है एंड W1 एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W2, W1 एंड W2 आर टू सब स्पेस किसके हैं, यानी कि फॉर एनी A कॉमा B बिलोंग्स टू F, A कॉमा B जब F में है एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही है, यानी कि सब वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन यही है कि A अल्फा प्लस में B बीटा किस में आ जाए W1 में। दूसरा A कॉमा B अगर F में है एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W2 तो अपने पास में क्या आएगा A अल्फा प्लस B बीटा किस में आना चाहिए W2 में आना चाहिए। सो क्या आएगा अपने पास में A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। सो क्या आएगा अपने पास में A कॉमा B F में है एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू किस में है W1 इंटरसेक्शन W2, तो दैट इंप्लाइज अपन क्या लिख सकते हैं A अल्फा प्लस में B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। तो क्या आ गया W1 और W2 क्या है वेक्टर सब स्पेस है। अब देखना इसमें एक और है यूनियन ऑफ टू सब स्पेस, ये थोड़ी सी थ्योरी है आती नहीं है लेकिन आप पढ़ लो तो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है यूनियन ऑफ टू सब स्पेस, इट इज नॉट कंपल्सरी it is not compulsory that two vector subspace union of VF is vector subspace of VF। देखिए एग्जाम्पल
क्या है, W1 इक्वल A00 such that A belongs to P and W2 इक्वल क्या है 0 B0 B belongs to P is to vector subspace of V3R। यहाँ पर और कंडीशन क्या है, इफ अल्फा इक्वल A,0,0 belongs to W1 union W2 and बीटा इक्वल 0B0 belongs to PA QB0 does not belongs to W1 union W2। देखिए क्या क्या कंडीशन है, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट, देखो इंटरसेक्शन में तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये थ्योरम भी आती है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर क्या बोल रहा है कि दो यानी कि जो सब स्पेस हैं उनका क्या करें हम यूनियन करें, ठीक है, उनका हम क्या करें यूनियन करें यानी कि संग करें, वो भी वेक्टर स्पेस है या नहीं है। देखो इट इज नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं है दैट टू वेक्टर सब स्पेस, जो दो वेक्टर सब स्पेस है, यूनियन ऑफ VF इज वेक्टर सब स्पेस, कि उनका हम यूनियन करें यानी W1 और W2 का जब हम यूनियन करें वो जरूरी नहीं है कि क्या हो अगेन वेक्टर सब स्पेस बनाए, वेक्टर क्या बनाए सब स्पेस बनाए। यूनियन ऑफ VF इज नॉट नेसेसरी, ये कंपल्सरी या नेसेसरी नहीं है कि क्या बनाएंगे, ये वेक्टर सब स्पेस बनाएंगे किसका, VF का। अब देखना कंडीशन में क्या है, W1 इक्वल अपने पास में है A00, कंडीशन जैसे हमने ली A बिलोंग्स टू P एक एलिमेंट के रूप में यानी कि डिफाइन करने के लिए एग्जांपल के थ्रू आउट समझेंगे कि W1 बराबर अपने पास में है A00 एंड A बिलोंग्स टू P एंड W2 इक्वल कितना है 0, B, 0 बिलोंग्स टू यानी कि सच दैट B बिलोंग्स टू P, यानी कि दो सेट बना लिए W1 और W2। अब इज टू वेक्टर सब स्पेस यानी कि वेक्टर सब स्पेस ये दोनों तो होंगे तभी तो सेट के रूप में डिफाइन है, यानी कि ठीक है, और किसके V3R के, सही बात है, 3 टपल्स के रूप में 0 B0 और A00 यानी कि 3 टपल्स के रूप में। तो जब ये दोनों 3 टपल्स के रूप में है, इफ देखना कि कंडीशन क्या है, इफ अल्फा क्या है इक्वल A00 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 एंड बीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा 0 B0 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। मीन्स कहने का मतलब है जो ये वाला सेट है, ठीक, यानी कि इसका जो सेट बनाया A00 जो अल्फा बनाया वो भी किस में है, W1 यूनियन W2 में माना, और अगर बीटा की वैल्यू है तो किस में मानी, W1 यूनियन W2 में। अब देखना P एंड Q, यही कंडीशन होती है वेक्टर सब स्पेस की, P अल्फा प्लस में Q बीटा इक्वल में P, A की वैल्यू क्या है यानी A00 और प्लस में Q क्या आएगा 0 B0, यहाँ पर कंडीशन आएगी PA QB बिलोंग और 0 डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, क्योंकि W1 यूनियन W2 में या तो कंडीशन किस रूप में चलेगी A00 या फिर किस रूप में चलेगी 0 B0, और ये कंडीशन दोनों में ही आ रहा है, ठीक है, यानी कि या तो PA बचना चाहिए था या QB बचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट बच गए, तो यानी कि ये किस में बिलोंग नहीं करता, W1 यूनियन W2 में बिलोंग नहीं करता। तो जरूरी नहीं है कि देखो दो वेक्टर जो हैं वेक्टर सब स्पेस उनका इंटरसेक्शन करें तो वो अगेन वेक्टर सब स्पेस बनेगा, लेकिन दो वेक्टर सब स्पेस W1 और W2 का हम यूनियन करें तो वो दो अगेन वेक्टर सब स्पेस बने, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये थ्योरी टाइप की है, ठीक है, थोड़ी सी आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएंगे, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
अब देखिए देखिए एक थ्योरम और है, द यूनियन ऑफ टू, इसी पैटर्न पर है, क्या है, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस W1 and W2 of a vector space V of f is a subspace if either W1 contain in W2 or W2 contain in W1। ठीक है, प्रूफ में देखिए, लेट W1 and W2 be two vector subspace of VF और W2 contain in W1, then क्या कंडीशन है, W1 वेक्टर सबस्पेस vector subspaces of VF. Now we prove W1 contain in W2 or W1. Let W2, that implies there exists alpha 1 belongs to W1 and alpha 1, equation number first, let alpha 2 belongs to W2, then क्या आएगा कंडीशन, alpha 1 belongs to W1
and alpha 2 belongs to W2, since W1 union W2 is a subspace but alpha 1 alpha 2 belongs to W, which is contradiction of 1. So ठीक है, देखिए यहाँ तक की कंडीशन समझते हैं। क्या बोल रहा है, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ ए वेक्टर स्पेस BF, यानी W1 और W2 हमारे पास में क्या है कि दो वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है, किसके हैं अपने पास में BF के, इज ए सब स्पेस इफ आइदर, या तो क्या होंगे वो W1 किस में कंटेन करेगा W2 में, और या फिर W2 किस में कंटेन करेगा अपने पास में W1 में। अब देखना कंडीशंस क्या क्या है, यानी कि इसी कंडीशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले देखो प्रूफ में, लेट W1 एंड W2 बी टू वेक्टर सब स्पेस ऑफ BF। सही बात है कि हम वेक्टर सब स्पेस के दो सब स्पेस मान रहे हैं, एक तो W1 मान रहे हैं, दूसरा W2। W1 कंटेन इन W2 और W2 किस में कंटेन करेगा W1 में। देन W1 अगर W2 में कंटेन करता है या फिर W2 किस में कंटेन करेगा W1 में, दैट इंप्लाइज जो इन दोनों का यूनियन आएगा वो या तो W1 में होगा या फिर कैसे होगा W2 में। मींस कहने का मतलब है कि W1 अपने पास में किस में आ जाए W2 में आ जाए और W2 किस में कंटेन कर जाए W1 में। तो यानी कि जो इनका यूनियन आता है वो किसी एक में है, ठीक है, तभी तो कंबाइंड होंगे, यानी कि W1 यूनियन W2, यानी कि हमारे यही तो प्रूफ करना है कि W1 और यूनियन इनका क्या आना चाहिए, उसमें आना चाहिए W1 में आना चाहिए या फिर W2 में आना चाहिए। बट W1 एंड W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस एंड W1 यूनियन W2 भी क्या आ गया वेक्टर सब स्पेस आ गया। मींस कहने का मतलब था कि अगर एक दूसरे में ये कंटेन कर जाते हैं, सीधे सीधे हम कंडीशन लें कि W1 अगर कंटेन करता है, सीधी सीधी कंडीशन का मतलब है कि W1 कंटेन करे W2 में एंड W2 कंटेन करे किसमें W1 में। जब ये दोनों कंबाइंड होके तो यानी कि जो अपने पास में W1 यूनियन W2 है वो भी किसमें कंटेन करना चाहिए। देखो W1 जब हमारे पास में W2 में, W2 W1 में, तो W2 इन दोनों का जो कंबाइंड रूप है या तो वो किस में होगा W1 में होगा या फिर वो किस में हो जाएगा W2 में होगा। तो ये तो डायरेक्ट प्रूफ ही हो गया, सीधे सीधे प्रूफ हो गया। लेकिन ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही लेके करेंगे, ये तो सिंपल एक पार्ट हो गया। लेकिन कन्वर्सली देखो कि ये क्या क्या है, यानी कि ये तो इसमें हो गया था कि W1 और W2 जब वेक्टर सब स्पेस है तो W1 यूनियन W2 भी क्या आ जाएगा, यही कंडीशन फॉलो कर रहा है कि या तो W1 में आ रहा है या W2 में आ रहा है, तो वो भी क्या आएगा वेक्टर सब स्पेस आएगा। लेकिन कन्वर्सली देखना कि W1 यूनियन W2 भी टू वेक्टर सब स्पेस, W1 यूनियन W2 को हम क्या लेके चले वेक्टर सब स्पेस लेके चले, किसका लेके चले BF का। नाउ वी हैव टू प्रूव, क्या कंडीशन प्रूफ करनी है कि W1 किस में कंटेन कर जाए उल्टा W2 में और W2 किस में कंटेन कर जाए W1 में। अब देखना ये कंडीशन प्रूफ करनी है तो अब देखना यहाँ पर क्या आएगा कि W1 लेट W1 इज नॉट कंटेन इन W2, तो एक एलिमेंट कुछ तो होगा
कि मान लो अल्फा 1 एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है W1 में, तो अल्फा 1 जब W1 में है एंड अल्फा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू W2, क्यों? क्योंकि W1 जो है वो किस में नहीं आ रहा, कंटेंट किस में नहीं कर रहा, तो W2 में। तो जो W के अल्फा, जो इनके अल्फा बीटा गामा जितने भी एलिमेंट लेंगे वो किस में नहीं आएंगे, W2 में नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि W2 में नहीं आएंगे क्योंकि वो W1 जब खुद जो सेट है वो W2 वाले सेट में नहीं कंटेन कर रहा, तो इनके एलिमेंट कैसे कंटेन कर जाएंगे, ये कैसे बिलोंग कर जाएंगे, है ना। तो यानी कि W अल्फा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू W2। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। लेट अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। अल्फा 2 क्या है, किस में आ जाए, मान लो W2 में आ जाए, देन ठीक। अब एक एलिमेंट लिया हमने अल्फा 2, अल्फा 2 किस में बिलोंग करता है, W2 में। अल्फा 1 बिलोंग करता है W1 में, अल्फा 2 बिलोंग करता है किस में, W2 में। दैट इंप्लाइज अल्फा 1 W1 यूनियन W2 में, संग में तो करेगा ही, सही बात है। इंटरसेक्शन होता तो नहीं करता। देखो अल्फा 1 अगर है ना हमारे पास में ये W1 है, यहाँ पर ये बाहर में W2 है, ये तो मैंने कंटेन में दिखा दिया, या ये कहें कि हमारे पास में ये W2 है, ठीक, अलग, और ये यूनिवर्सल सेट है। जब अल्फा 1 अपने पास में किस में दे रखा है, बताना, W1 में दे रखा, अल्फा 1 यहाँ का एलिमेंट है, तो यूनियन में तो होगा W1 यूनियन W2, ये दोनों मिलके एक यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट U बना रहे हैं, तो U में तो आएगा। जब अल्फा इसका एलिमेंट है तो अल्फा किसका एलिमेंट बनेगा, अल्फा 1 यूनियन का भी एलिमेंट बनेगा, यूनिवर्सल सेट का भी बनेगा। तो यानी कि अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। दैट इंप्लाइज अल्फा 1 बिलोंग्स टू किस में आना चाहिए, W1 यूनियन W2 में, एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू किस में आना चाहिए, W1 यूनियन W2 में। अगेन ये दोनों कंडीशन हो गई। अब मुझे ये बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि सब स्पेस में क्या होता है, या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है वेक्टर एडिशन के लिए, कि क्या है कि जब अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों ही W1 यूनियन W2 में है, ये भी किस में है, W1 यूनियन W2 में, तो इनका कंबाइंड रूप यानी वेक्टर एडिशन अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 बिलोंग्स टू क्या आएगा, W1 यूनियन W2। सिंस W1 यूनियन W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस या वेक्टर सब स्पेस आप बोल सकते हो, ठीक। अब क्या है कंडीशन, दैट इंप्लाइज अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 आ सकता है, या फिर अगर मैं तोड़ूं इस कंडीशन को तो अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 किस में आना चाहिए, W2 में। बट अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 बिलोंग्स टू W एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W, ठीक। यानी कि अल्फा 1 और अल्फा 2 किस में है, यानी कि अपने पास में देखिए क्या आएगी, यानी अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 बिलोंग्स टू किस में है, W2 वाली कंडीशन है, और अल्फा 2 किस में बिलोंग कर रहा है अपने पास में, W2 में। दैट इंप्लाइज अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 करें, बिलोंग्स टू क्या आएगा, W2। ये भी कंडीशन आनी चाहिए। W2 एक सब स्पेस है, तो यानी कि दो वेक्टर सब स्पेस का ऐड करके एक माइनस कर दे तो वो वापस वेक्टर सब स्पेस बनना चाहिए, वो भी किसका, W2 का। तो यानी कि इस कंडीशन से अल्फा 2 कट जाएगा, अल्फा 1 बचा। अल्फा 1 बिलोंग्स टू किस में आना चाहिए, W2, लेकिन अल्फा 1 तो हमने लिया है कंडीशन में क्या, कि अल्फा 1 किस में नहीं बिलोंग करता है, W2 में, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ 1। इक्वेशन नंबर 1 का क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो इनका जो वेक्टर एडिशन है, यानी कि अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 बिलोंग्स टू किस में नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू W2, क्योंकि जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये वाली कंडीशन भी क्या नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। यानी कि मीन्स हम कह सकते हैं कि अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 किस में आना चाहिए, W1 में आना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप और करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब हम आगे इसमें करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है कि अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1।
अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1, दैट इम्प्लाइज अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 माइनस अपन करें सेम इसी तरह अल्फा 1 बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए W1, दैट इम्प्लाइज अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1, दैट इम्प्लाइज W2 कंटेन कर जाएगा किसमें, W1 में. सो इट इज प्रूफ दैट, देखिए क्या आ गया कि अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1. तो अल्फा 1 में प्लस में अल्फा 2 माइनस क्या करेंगे हम, अल्फा 1 करेंगे. बिलोंग टू किस में आएगा, W1. तो अल्फा 2 किस में बिलोंग कर जाएगा, W1 में. दैट इम्प्लाइज यानी कि W2 कंटेन किस में कर गया, W1 में. सो इट इज प्रूफ, यानी कि हम इसी तरह क्या प्रूफ कर सकते हैं, इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं क्या कि W2 इज नॉट कंटेन इन W1 एंड W1 कंटेन इन W2. तो ये दोनों जब ये दोनों एक दूसरे में, यहाँ पर देखो कंडीशन यहाँ पर आई W1 कंटेन इन W2, उल्टा कंडीशन आ रही कि W2 कंटेन इन W1, यानी कि ये दोनों कंबाइंड होकर वापस क्या बनाएंगे कि W1 यूनियन W2, यानी कि कंटेन, यानी कि हमारे पास में या तो कंटेन कर जाएगा W2 में या कंटेन किस में कर जाएगा, वही कंडीशन W1 में या फिर W2 में. तो सो क्या लिखेंगे हम कि W1 यूनियन W2 इज वेक्टर, कैसा आ गया, वेक्टर सब स्पेस के रूप में आ गया. तो ये हो गई आपकी कंडीशंस. ठीक है, अब यानी कि आपने जो वेक्टर स्पेस के थ्रू आउट जो हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे यूनिट 3 का, वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत. अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर जो चैप्टर है उनको स्टार्ट करेंगे और मेरे हिसाब से आप सभी ने इनके नोट्स बना लिए होंगे. जिसने भी ये वीडियोज नहीं देखी है चैप्टर फर्स्ट की, वो आज से ही देख ले और प्रॉपर नोट्स बनाए. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट की चर्चा करेंगे और अदर चैप्टर्स को पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.